अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा केक, यानी मैं आपको बताऊंगी कि मैं 3.5 पाउंड में 2 टायर्स केक कैसे बनाती हूं। तो चलिए सबसे पहले स्पंज से स्टार्ट करते हैं। यहां आप देख सकते हैं मेरे पास स्पंज है जिसका वेट आ रहा है 1.2 पाउंड। मैंने अपने वेट स्केल को पाउंड पर ही कन्वर्ट रखा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब मैं अपने क्रम कोटेड केक्स को आपको वेट करके दिखाऊँगी। ये अपर टायर है, इसका वेट आ रहा है 1.0 पाउंड। इसी तरीके से ये मेरे पास लोअर टायर है। दोनों टायर्स मेरे वैनिला फ्लेवर के थे। स्पंज आप देख चुके थे। लोअर टायर का वेट भी आप देख सकते हैं। आफ्टर क्रम कोट ये तकरीबन 2.16 पाउंड आ रहा है, यानी कि अब तक मेरा ये केक 3 पाउंड और 3.1 पाउंड के करीब बना है। अब बारी है इन दोनों को प्लास्टर करने की। अच्छा, तो थोड़ी बात हो जाए हमारे केक से रिलेटेड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 पाउंड मतलब 2 टायर्स केक 3.5 पाउंड में नहीं बन सकता। बिल्कुल सही कहते हैं। जब तक हम खुद नहीं बनाएंगे हमें अंदाज़ा नहीं होगा। मैं भी हमेशा 5 पाउंड से कम में 2 टायर्स केक नहीं बनाती थी, लेकिन फिर क्लाइंट्स की डिमांड आना स्टार्ट हुई कि हमारा बजट कम है लेकिन हम चाहते हैं कि 2 टायर्स केक बने। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल टायर और 2 टायर्स के फ़ीचर्स बहुत अलग होते हैं। तो वो चीज़ अगर हम सिंगल टायर में बनाएंगे और उसी चीज़ को अगर हम 2 टायर में कन्वर्ट करेंगे तो केक के लुक्स बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। तो बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी रिसर्च की और फाइनली मैंने 3.5 पाउंड में 2 टायर्स केक बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो इसमें आपने जो चीज़ें देखनी हैं वो ये कि आपका फ़ैट बेस स्पंज नहीं होता। मैंने जो स्पंज बनाया है वो नॉन ऑयल बेस स्पंज है, फ़ैटलेस स्पंज है। और जो मैं इसमें क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो सिंपल वनीला व्हिप्ड क्रीम है। किसी किस्म की इसमें कोई फिलिंग नहीं है। नो चॉकलेट चिप, नो फ्रूट फिलिंग, इवन नॉट अ सिंगल गनैश और फज सॉस मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि ये वनीला फ्लेवर का केक था। तो मैंने सिंपल नॉन ऑयल बेस स्पंज के साथ इसको व्हिप्ड क्रीम की लेयरिंग और व्हिप्ड क्रीम का प्लास्टर, क्रम कोट सब कुछ वही किया। तो ये वेट में बहुत लाइट होते हैं। तो यहाँ पे मेरे अपर टायर का वेट जो है वो आप देख सकते हैं प्लास्टर के बाद 1.2 पाउंड आया है, जो प्लास्टर से पहले 1 पाउंड था। इसी तरीके से अब ये मेरे पास लोअर टायर है। मैं दोनों टायर्स का आपको साइज़ भी मेंशन करती चलूँ। जो लोअर टायर है वो है मेरे पास 7 इंच का, और जो अपर टायर मैंने यूज़ किया वो था 5 इंच का। 2 इंच का गैप मैं लाजमी अपने टायर्स में देती हूँ ताकि दोनों टायर्स का जो एक लुक है वो प्रॉपर वाज़े हो सके। अच्छा, इस केक में ज़्यादा फाउंटेन वर्क भी नहीं है। ये मेरा ही केक है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोकोमेलन केक है और ये भी 3.5 पाउंड का बना हुआ है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी केक को उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत डिटेलिंग चेंज कर दीजिएगा, लोअर टायर का कलर चेंज कर दीजिएगा। टॉपर आप हैप्पी बर्थडे का जो पूरा दूसरे केक में उन्होंने मेरे देखे तो वो वाला टॉपर उन्होंने कहा कि इसमें लगाइएगा। इन शॉर्ट ये कि बहुत ज़्यादा फाउंटेन वर्क नहीं है और जो भी फाउंटेन वर्क है वो भी मैं बहुत लाइट रखती हूँ। अच्छा, तो मैंने अपर टायर को ब्लू कलर से प्लास्टर किया था, लोअर को मैं ग्रीन से प्लास्टर कर रही हूँ। फिर वही कहती चलूँगी कि क्रम कोड लाजमी एक दिन पहले करें ताकि जब आप उस पर प्लास्टर अप्लाई करें तो आपका केक का क्रम नीचे से उठ के आपके प्लास्टर की क्रीम से मिक्स ना हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपका क्रम कोड चिल नहीं होगा, सेटल नहीं होगा, तो वो लेयर आपके प्लास्टर को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों टायर्स प्लास्टर होकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको अपर टायर का वेट दिखा चुकी थी, इसी तरीके से लोअर टायर का भी वेट दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्लास्टर के बाद दोनों का कितना वेट है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितना क्लोज़ टू क्लोज़ आपको बता सकूं। तकरीबन 2.3 पाउंड लोअर टायर का वेट है। अच्छा, तो यहाँ हुआ ये कि जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना केक बोर्ड चेंज किया था। लोअर टायर वाला वो स्क्वायर में था, तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि उन्होंने टेबल ली है जिसके ऊपर केक उन्होंने सेट करना है, तो वो राउंड है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि केक का बोर्ड भी राउंड ही रखें। तो मैंने सिर्फ उसी केक को राउंड बोर्ड पे शिफ्ट किया है। मैं आपको दोबारा वेट करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। देख सकते हैं ये वही केक है, 2.3 पाउंड इसका वेट है, जिसमें मैंने स्ट्रॉज ऐड किए हैं और कुछ भी नहीं किया, यानी कि टायर को सपोर्ट के लिए स्ट्रॉ ऐड किए हैं। और ये बोर्ड मैंने राउंड में कन्वर्ट किया है। समटाइम इस तरह के छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जो हमें टैकल करने पड़ते हैं, और ये बात क्लाइंट ने मुझे काफ़ी लेट बताई, अदरवाइज़ मैं उसको पहले ही रखती। तो मैं यहाँ पे दूसरा टायर अपना अटैच कर रही हूँ और बहुत सिंपल प्रोसेस। आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में 2 टायर की अटैचमेंट देखी होगी। लोअर टायर में 4 स्ट्रॉज ऐड किए और अपर टायर से लेके लोअर टायर तक
एक बड़ा स्ट्रॉ हमने इंसर्ट कर दिया ताकि ट्रैवलिंग के दौरान ये केक स्लिप ना हो जाए, दोनों टायर्स को सपोर्ट रहे। अच्छा, तो इस स्टेज पर मैं चाहती हूँ कि आपको सिर्फ केक का वेट भी पता चले कि आया दोनों टायर्स का कितना वेट है। तो ये है 3.3 पाउंड, यानी अभी भी ये केक 3.5 पाउंड नहीं हुआ। अब हम इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे। मैंने बॉर्डर बना दिया है क्रीम से, ये आप देख सकते हैं कार्ड शीट का टॉपर है जो ऑब्वियसली बात है ज़ीरो वेट है इसका तकरीबन। किसी किस्म का मैंने इसके पीछे फाउंडेंट नहीं लगाई क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टॉपर अटैच किए। ये रेनबो है, बहुत बारीक मैंने रेनबो बनाया क्योंकि छोटा केक होता है 3.5 पाउंड का। अपर जो इसकी टायर है वो 5 इंच की है, तो ज़्यादा मोटे फाउंडेंट टॉपर्स में यूज़ नहीं करती। एक तो वो वेस्टेज भी होता है, दूसरा क्रीम के साथ उसको डील करना भी मुश्किल होता है कि स्लिप होके गिर ना जाए, हैवी हो वेट में तो स्टेन भी आता है। तो ये आप क्लाउड्स भी देख सकते हैं कि किस कदर मैंने बारीक बारीक क्लाउड्स बनाए हैं, कोई बहुत ज़्यादा फाउंडेंट नहीं यूज़ की। और जो टॉप पे स्ट्रॉ नज़र आ रहा था उसको भी कवर करने के लिए मैंने एक क्लाउड लगा दिया। बाकी ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, तो इस केक में ज़्यादा कोई फाउंडेंट वर्क नहीं है। तो अभी इस केक का वेट तकरीबन 3.3 पाउंड है। तो ये सब चीज़ें अटैच होने के बाद एक मैंने बॉर्डर बनाया है क्रीम का, बाकी टॉप पे टॉपर्स लगेंगे। तो आराम से हमारा 3.5 पाउंड का केक रेडी हो जाता है। जैसे कि आप सब अभी देख चुके हैं कि अभी ये 3.5 नहीं हुआ। ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग के बाद जो बाकी वेट है वो इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। ये एक 1 का फाउंडेंट टॉपर है, इसका थोड़ा वेट होता है, तो उन्होंने 1 का टॉपर ऐड किया था, तो वो भी मैंने इसमें 2 शेड में बना दिया। बाकी जो कलर्स रेनबो के मैंने बनाए थे उसी से मैंने बोर्ड पे नाम लिख दिया है। थोड़ी बहुत चेंजेस होती है केक की डेकोरेशन में, लेकिन ओवरऑल जो मेन बेस होता है उसकी कोशिश होती है कि वो एग्जैक्टली सेम बने। बाकी जो उसी रेनबो के स्टार्स वगैरह थे, उसी कलर्स के रेनबो कलर के जो स्टार थे वो मैंने बोर्ड पे लगा दिए हैं। तो अब फाइनल मैं आपको इसका एग्जैक्ट वेट भी दिखाऊंगी और आप लोग भी देख सकते हैं कि ये सेम वैसी बना है जैसा उन्होंने मुझे डिमांड की थी। तो उम्मीद है कि ये 3.5 पाउंड बन गया होगा। आइए देखते हैं, इसका वेट है 3.498, यानी कि ये 2 अशारिया के करीब कम है, यानी कि अभी भी 3.5 नहीं हुआ, 3.98 के करीब इसका वेट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके प्रॉपरली बता सकूं कि 3.5 पाउंड में 2 टायर्स केक कैसे बन सकता है, और यकीन जाने बिल्कुल आसानी 3.5 पाउंड में 2 टायर्स केक बन सकता है। और बाकी केक की पिक्चर भी अटैच है इसके अंदर जो क्लाइंट ने मुझे सेंड की। आप वो टेबल भी देख सकते हैं जिसके ऊपर एक क्लाइंट ने केक रखा, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे राउंड बोर्ड की डिमांड की थी लास्ट मोमेंट पर। तो डेकोरेशन की वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, तो स्क्वायर बोर्ड के साथ नहीं एडजस्ट हो सकता था। तो ये पिक्चर भी मैंने अटैच इसी वजह से की कि आप लोगों को इसका भी आइडिया हो सके। और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को रिप्लाई करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।